नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त हो, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डीपीएसपी के बारे में, जो हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है। मतलब हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के अंदर, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से ग्रहण किया गया है। देखिए, यूपी पीछे 1994 और भैया एसएससी 2011 का भैया रिपीटेड क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से ग्रहण किया गया। चार ऑप्शन एग्जाम में, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर भैया आयरलैंड। तो कहां से किया गया, वो क्या गया भैया आयरलैंड से। आयरलैंड से इनको ग्रहण किया गया। बात करें भैया ब्रिटेन की, तो यहाँ से ली गई क्या भैया, यहाँ से ली गई संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन से क्या लिया गया भैया, ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली। कहाँ से ली गई भैया, वो ली गई ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। एक नागरिकता कहाँ से है भैया, वो सब ब्रिटेन से है। तो जो हमारे डीपीएसपी है, डीपीएसपी वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई भैया आयरलैंड से। कहाँ पाए जाते हैं संविधान के अंदर ये, संविधान के भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक भैया, आर्टिकल, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या पाए जाते हैं भैया, डीपीएसपी संविधान में पाए जाते हैं। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। अभी मैंने बताया भैया, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे डीपीएसपी, उनका संविधान में कहां पर उल्लेख किया गया है। तो वही बातें पूछे यहाँ पर, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में। तो कहां पर किया गया है, वो किया गया भैया कहां पर, संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में क्या किया गया भैया, डीपीएसपी का उल्लेख किया गया। किसका, डीपीएसपी का क्या किया गया भैया, उल्लेख किया गया है। कहां पर, संविधान के भाग 3 में, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर संविधान के भाग 4 कर लेना भाई। संविधान के भाग 4 में, भाग 3 तो भैया मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तो कौन से भैया, भाग 4 में उल्लेख किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है भाई। सीडीएस, देखिए यूपीएससी सीडीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। उस प्रकार के क्वेश्चन तो कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। किसका भैया, यूपीएससी, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस का क्या भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2004 में सीडीएस में पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। 36 से 41, 46 तक नहीं भैया, क्या भैया 34 से 48 नहीं, 36 से 51 है, 34 से 52। तो कहाँ किया गया, वो क्या गया भैया आपका, कहाँ पर 36 से 51 में इनकी चर्चा की गई है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो भैया, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। किस, मतलब संविधान के किस भाग में झलक पड़ती है भैया संविधान निर्माताओं की। तो ये क्वेश्चन क्या है भैया, किताब में इसका क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अनुसार तो इसका आंसर क्या आएगा, उसके अनुसार तो इसका आंसर प्रस्तावना। देखिए संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में किस पर प्रभाव पड़ता है भैया, संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए इसका कई जगह पर डीपीएसपी भी दिया होता है, कई जगह पर इसका आंसर क्या दिया होगा, डीपीएसपी भी दिया होगा। यदि प्रस्तावना ऑप्शन में ना हो, यदि प्रस्तावना ऑप्शन में दिया हुआ है डीपीएसपी के साथ में, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, प्रस्तावना राइट आंसर होगा। क्योंकि प्रस्तावना पढ़ने पर हमें जाहिर सी बात है, अंदर जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं वो महसूस हो जाती हैं कि संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या संविधान निर्माता चाह रहे हैं। प्रस्तावना पढ़ने पर ही चीजें जाहिर हो जाती हैं। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभुता संपन्न, सब बात लिखे प्रस्तावना में, तो क्या होता है भैया, प्रस्तावना पढ़ के अंदर की चीजें जाहिर हो जाती हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।
देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर निहित है। आंतरिक आर्थिक सिद्धांत केवल आर्थिक बातों के बारे में बताया गया भैया डीपीएसपी के बारे में, या भैया केवल सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो भैया किन सिद्धांतों के बारे में बताया भैया उपयुक्त सभी सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। यहीं पर बताया गया है कि भैया सरकार क्या करेगी, लोगों के आर्थिक हितों का ध्यान रखेगी, यहीं पर बताया गया है। सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेगी, SC ST OBC जनरल सभी का क्या करेगी भैया सामाजिक विकास की तरफ ध्यान देगी। प्रशासनिक सिद्धांत दिए गए यहाँ पर डीपीएसपी में, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे देखिए क्या मुख्य उद्देश्य था, तो मैं आपको बताऊं भैया जो हमारे डीपीएसपी है इन्हें संविधान में क्यों शामिल किया गया। तो देखिए इनको संविधान में शामिल इसलिए किया गया था कि यदि हम इनको संविधान में शामिल कर लेंगे तो क्या होगा भैया आगे की सरकारों के लिए क्या होगा, एक रास्ता तय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए अब मैं आपसे एक बात करूं, आपकी कुछ योजना होती है देश के विकास के लिए या अपने घर के विकास के लिए, लेकिन आप कहेंगे भैया अभी तो हमारे पास में पैसा नहीं है, हम बाद में इस काम को कर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया, बाद में इस कार्य को कर लेंगे। तो बाद में उस कार्य को कर लेंगे, उसीलिए डीपीएसपी को रखा गया था संविधान के अंदर। क्योंकि जब भारत देखिए आजाद हुआ उस समय तो हमारे पास में वो सब इतना पैसा नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे कि जो बात डीपीएसपी में लिखी हुई है उनको तुरंत लागू कर दिया जाए। नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि यहीं पर एक चीज लिखा है गरिमापूर्ण जीवन, डीपीएसपी में लिखा हुआ कि हम लोगों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करेगी सरकार। लेकिन देखिए गरिमापूर्ण जीवन का मतलब उच्च शिक्षा, बंगला, गाड़ी सभी चीजों से होता है। क्या सरकार इन सब चीजों को हर व्यक्ति को मुहैया करा पाएगी? सभी सरकार के पास में इतने संसाधन नहीं है कि हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान कर सके। तो सरकार क्या करती है, प्रयास करती है। जैसे जैसे उसके पास में पैसा आता रहेगा तो सरकार क्या करेगी भैया, प्रयास करती रहेगी। तो उसके लिए एक मार्गदर्शन है कि अभी हमारे डीपीएसपी कि हम बाद में ऐसा करेंगे, जब हमारे पास में पैसा आ जाएगा तब हम ऐसा करेंगे, हमारे पास में संसाधन हो जाएंगे, हमें कमाई अच्छी होने लगेगी देश को, तो हम इन कार्य को भी करेंगे। तो वो सब बातें कहा लिखी डीपीएसपी में, संविधान की बात हमने डाल दी। तो क्या भैया कल्याणकारी की राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही भैया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर प्रतिबंध लगाना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो क्या है भैया इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी का मुख्य कार्य क्या भैया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी जिससे समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्या हो, पूर्ण सुरक्षा का आभास हो, पूरी तरह से सुरक्षा का आभास हो। तो वो कौन सी कल्याणकारी राज्य, पूरी तरह से क्या हो भैया उसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलने की आस हो या मिल रहा हो, वो कैसा होता है कल्याणकारी राज्य होता है। देखेंगे भैया देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए भारतीय संविधान में देखिए आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस 2002 और आरआरबी 2004 का क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो अपने भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या फिर भैया तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, आपको बताना चाहिए क्या उद्देश्य है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या फिर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, फिर गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है भैया हमारे डीपीएसपी को शामिल संविधान में क्यों किया गया, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। आईएएस 2002 और 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, आरआरबी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना भैया, इस क्वेश्चन का जवाब बताना भैया आपको कहां पर, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बता देना भाई क्या उद्देश्य है डीपीएसपी के। तो देखिए चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। एसएससी 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस पीडीएफ में सभी वे क्वेश्चन रखे गए हैं, आज की क्लास में सभी वो क्वेश्चन रखे गए जो प्रवेश ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को विदेश बैंक की सुविधा के अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो किसने कहा भैया, एच कुंजरू ने,
AK अय्यर या फिर अच्छी को मतलब KT साहा, KT साहा जो थे इन्होंने कहा था कि देखिए आपने DPSP जो आपका भाग 3 है संविधान का भाग 4, संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक इन बातों का वर्णन है। इन्होंने कहा था कि भैया आपने इस भाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं कि राज्य को पूरा नहीं कर पाएगा, राज्य को पूरा नहीं कर पाएगा और राज्य के ऊपर कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि आप उन चीजों को अभी लागू करें। तो क्या मतलब हुआ उसका कि राज्य इनको अपने अनुसार लागू करेगा, किसी नागरिक का कोई प्रेशर नहीं है राज्य के ऊपर कि देखिए आप नागरिक, जैसे देखिए आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि भैया सिविल नागरिक संहिता मतलब समान नागरिक संहिता लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में। तो कोई राज्य सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता उसके लिए कि समान नागरिक संहिता लागू करे, नहीं जा सकता क्योंकि DPSP प्रवर्तन नहीं है, DPSP के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो राज्य कब उन्हें लागू करेगा, उन्हें अपनी मर्जी से अपने अनुसार लागू करेगा। तो इसी कारण कहा गया कि भैया अपनी सुविधा के अनुसार दे उत्तर दिनांकित चाहे, किसने कहा भैया, KT साहा महोदय ने कहा, किसने, KT साहा ने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। तो देखिए किस राज्य उसने बनाया था भैया संविधान संशोधन में। तो मैं आपको बताऊंगी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, मतलब सरकार राष्ट्रीयकरण कर रही थी। क्या कर रही थी इंदिरा गांधी की सरकार, राष्ट्रीयकरण कर रही थी, चीजों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी। और देखिए राष्ट्रीयकरण कर रही थी, दूसरा क्या कर रही थी भैया, दूसरा कर रही थी भैया कौन सा, कल्याणकारी राज्य की तरफ क्या बढ़ रही थी भैया, इंदिरा गांधी सरकार बढ़ रही थी। दो शब्द आपके सामने लिखे हैं, राष्ट्रीयकरण, चीजों का राष्ट्रीयकरण। मेरे पास में कोई वस्तु है उसका राष्ट्रीयकरण कर रही है सरकार मुझसे खरीद के, मैं मना कर रहा हूँ तो सरकार जबरदस्ती कर रही है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अनुसार, क्योंकि हमें संपत्ति का क्या दिया हुआ है, मूल अधिकार दिया हुआ है। क्या दिया भैया, मूल अधिकार दिया हुआ है, संपत्ति का मूल अधिकार हम लोगों को दिया हुआ है। और हम मूल अधिकार के लिए कहाँ जा सकते हैं भैया, कोर्ट जा सकते हैं कि भैया हमारी संपत्ति सरकार छीन रही है, छीन करके हमसे सरकारीकरण कर दिया उसका। और हमें तो आर्टिकल 19 और 31 में भैया मूल अधिकार दिया हुआ है संपत्ति रखने के लिए, था कि नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सरकार इसे किसी की संपत्ति नहीं खरीद सकती। दूसरा रीजन क्या था भैया, सरकार कल्याणकारी राज्य की तरफ लोगों का विकास अधिक कर रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार जो थी बहुत अच्छी सरकार थी, अधिक लोगों का विकास करने की तरफ ध्यान दे रही थी। तो देखिए जब सरकार जो है गरीब जनता का विकास करेगी तो क्या करेगी, उसके पास में पैसा भी तो कहीं से आएगा कि केवल ऐसे ही आदेश पारित कर दिया कि गरीबी मिटा दो, गरीबी मिट गई, नहीं, ऐसे नहीं मिटती गरीबी। क्या होगा, उसके लिए प्रॉपर बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जो लोग समाज में अधिक पैसा कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा करके, क्या लगाएंगे भैया, टैक्स लगा करके उस टैक्स के माध्यम से क्या करेंगे भैया, गरीब लोगों का भला, क्या करेंगे, गरीब लोगों क्या करेंगे भैया, भला करेंगे। उस टैक्स के माध्यम से गरीब लोगों का भला करेंगे। तो अमीर लोग क्या कह रहे थे कि भैया हमें कहां पर, आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14-15 में लिखा हुआ है कि भैया भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सरकार तो मेरे ऊपर 10 रुपए टैक्स लगा रही है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा नहीं रही, बल्कि फिर उल्टी क्या दे रही है, योजना चला रही है उसके विकास के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल बात सही है। अब चीजें बढ़ के टकराव हुआ, चीजें क्या हुआ, टकराव हुआ। DPSP में लिखा कल्याण करेगी सरकार, मूल अधिकार में लिखा हुआ संपत्ति का अधिकार है लोगों को, लोगों से सरकार संपत्ति नहीं ले सकती। 14-15 में लिखा हुआ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यदि मेरे ऊपर 10 रुपए टैक्स लग रहा तो इसके ऊपर भी 10 रुपए टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि भैया हमें कल्याण भी बनाना है, लोगों का कल्याण भी करना है, और इन लोगों के साथ चीजें गड़बड़ा गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जहां पर सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यदि कोई कार्य करेगी तो वहां पर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के ऊपर DPSP क्या होंगे, अधिक हावी हो जाएंगे, क्योंकि हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। आर्टिकल 14-15 के अनुसार हमें एक व्यक्ति पर, जैसे अंबानी है, अंबानी जी के ऊपर तो अधिक टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार की जो हमारी संपत्ति है, संसाधन है, उन्हीं से तो अंबानी जी कमा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या लगेगा, अधिक टैक्स लगेगा। और मुझ जैसे व्यक्ति क्या गरीब है, सरकार
सरकार हमारा भला करने के लिए क्या करेगी, अनेक योजनाएं चलाएगी। अंबानी जी से ले रही है और मुझे दे रही है, तो यहाँ पर भेदभाव करना पड़ेगा, भेदभाव तो करना पड़ेगा। उनसे ले रही है और गरीब जनता को दे रही है, तो संपत्ति का जो समानता संपत्ति अधिकार थे, तो इनके कारण लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा रहे थे, क्योंकि हमारे मूल अधिकार परिवर्तनीय थे। तो भैया कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो पा रही थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी भैया, इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या काम करा, आइए बताएंगे। देखिए हम आपको, इंदिरा गांधी की सरकार ने काम करा भैया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा गया कि भैया यदि डीपीएसपी, यदि कौन भैया डीपीएसपी और भैया कौन से डीपीएसपी और भैया फंडामेंटल राइट्स एफआर, दोनों का यदि टकराव होता है, दोनों का क्या हुआ भैया, टकराव होता है, तो उस टकराव की स्थिति में, टकराव हुआ तो टकराव की स्थिति में डीपीएसपी प्रभावशाली माने जाएंगे, प्रभावशाली माने जाएंगे। अब बातें समझ में आई आपको, प्रभावशाली माने जाएंगे। तो देखिए भैया, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए कौन सा, देखिए भारतीय संविधान का, देखिए भारतीय संविधान कौन सा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य डीपीएसपी अपने नागरिकता, तो कौन सा देता भैया, समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता अर्थव्यवस्था में होती समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, तो वही इन चीजों के बारे में बात है। तो कौन सा देता भैया, डीपीएसपी देता। कौन सा, डीपीएसपी संविधान का भाग 4, कौन सा भैया, भाग 4 आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 देता। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भैया, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहां पर दिया गया है, कल्याणकारी राज्य का आदेश संविधान में कहां पर दिया गया है, मूल अधिकारों में। देखिए आईएएस 1992 का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना डीपीएसपी और मूल अधिकारों में कल्याणकारी राज्य है, कहां पर बताया गया। देखिए प्रस्तावना में थोड़ा सा जिक्र है, ज्यादा अधिक जिक्र कहां पर है भैया, डीपीएसपी में है। यदि डीपीएसपी यहां पर नहीं होते तो हमारा ऑप्शन कौन सा होता भैया, प्रस्तावना होता। देखेंगे देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। देखिए एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस 1951 में क्या भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है, और भैया इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं। तो देखिए भैया नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे डीपीएसपी की यहाँ पर बात हुई है। डीपीएसपी क्या है भैया, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार उपरोक्त में से कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब पता क्या, लागू कराने के लिए, लागू कराने हेतु कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, कहाँ लिखा हो भैया, मूल संविधान में बात लिखी हुई है। यदि डीपीएसपी में लिखा हुआ ना कि भैया समान नागरिक संहिता होगी, समान नागरिक संहिता होगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप अभी लागू करो उसको, सरकार के ऊपर डिपेंड है कब उसको करेगी। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित पर निर्भर करता है, किस आधार पर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मैंने आपको बताया अभी कि भैया जो हमारे डीपीएसपी है, डीपीएसपी उन्हें सरकार क्या करती है, अपनी मर्जी से, सरकार क्या करती है भैया, अपनी मर्जी से, सरकार क्या करती है, अपनी मर्जी से लागू करेगी, अपनी मर्जी से लागू करेगी। और मर्जी कब होगी सरकार की, जब सरकार के पास में संसाधन अधिक होंगे। तो क्या भैया, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड है भैया, इनके लिए तो हम न्यायपालिका जा भी नहीं सकते। किसके लिए जा सकते हैं, केवल मूल अधिकारों के लिए। यदि मैं यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व ना लिख के मूल अधिकार लिख दूं तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं डीपीएसपी, तो डीपीएसपी लिखने के तुरंत बाद ऑप्शन नंबर कौन था भैया, सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौलिक अधिकार डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक जरूर है, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए आप हम लोग कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन डीपीएसपी के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, सरकार के पास संसाधनों के ऊपर। देखिए भैया अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई, मूल अधिकार। देखिए
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर पाया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं। क्या ये बात सही है? भैया उल्टा बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बताया गया है भैया? ऑप्शन नंबर बी में क्या बताया गया भैया? ये बात गलत बताई गई है। मूल अधिकार के लिए कोर्ट जा सकते हैं, मूल अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो ये बात तो गलत हुई। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। बातें बिल्कुल क्या है? सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? डी क्या होगा? सॉरी, सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है, मूल अधिकार नहीं। भैया कहाँ लिखा होगा? कहीं नहीं लिखा होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भैया, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग्य हैं। क्या दोनों वाद योग्य है? वे दोनों वाद योग्य नहीं भैया। क्या उनमें कोई अंतर नहीं है? भैया अंतर है। दूसरा, वे परस्पर विरोधी है। क्या विरोधी भी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे क्या भैया? पूरक है। क्या भैया? डीपीएसपी। क्योंकि कई बार क्या होता है, डीपीएसपी में से निकाल करके, डीपीएसपी में से कुछ बातें निकाल करके कहा भैया एफआर फंडामेंटल राइट्स में डाली गई। जैसे भैया 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार पहले आर्टिकल 45 में था। पहले कहां पर था भैया? आर्टिकल 45। उसके बाद कहां डाल दिया गया? वो आर्टिकल 21 में मूल अधिकार बना दिया गया उसको 86वें सीएए के माध्यम से। 86वें सीएए के माध्यम से 2002 में 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार बना दिया गया भैया। तो उनको डीपीएसपी में से निकाल के एफआर में डाल दिया गया। तो मतलब क्या है भैया? एक दूसरे के पूरक हैं। और देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है? देखिए बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पीएसएस का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श वर्णित क्या है? कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श वर्णित क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। क्या भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदेश वर्णित क्या है? कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदेश वर्णित आदर्श वर्णित क्या है? तो क्या है भैया? संविधान की 7वीं अनुसूची में। क्या भैया? नहीं। क्या भैया? प्रस्तावना में है। कल्याणकारी राज्य कहाँ बात की गई है? डीपीएसपी में की गई है। कहां पर? डीपीएसपी संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक क्या है इन बातों का वर्णन है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपीएससी 1994 का पूछा गया क्वेश्चन है। नीति निर्देशक, देखिए नीति निर्देशक तत्व कार्यान्वित कराने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? क्या मूल, देखिए हमें क्या करना है? कल्याणकारी राज्य बनाना। अब कल्याणकारी राज्य बनाना है तो उसके लिए उनको लागू भी करना पड़ेगा डीपीएसपी को। सरकार चाहे डीपीएसपी को हमें लागू करना। जैसे देखिए क्या है लिखा हुआ? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना करनी है सरकार को। अब सरकार ने क्या करा? सरकार ने लोगों के ऊपर टैक्स लगाया बहुत सारा। आर्टिकल 14-15 में क्या लिखा हुआ? कि भैया सब समान है, किसी के ऊपर, इसके ऊपर 10 रुपए टैक्स लगेगा, मेरे ऊपर भी 10 रुपए लगेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि विधि के सामने, कानून के समक्ष सब समान है। आर्टिकल 14 में ये तो लिखा हुआ है। दूसरी बात 39 में लिखा कल्याणकारी राज्य, तो इसको लागू कर रहे हैं भैया। आर्टिकल 39 को हम पूरी तरह से कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने कुछ लोगों के ऊपर टैक्स लगाया, तो हमारे आर्टिकल 14 का हनन हुआ। दूसरे व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, सरकार क्या कर रही है? इससे 10 रुपए ले रही है। सरकार क्या कर रही है? इसके ऊपर 10 रुपए टैक्स लगा रही है। इसके ऊपर टैक्स लगा रही है, 100 रुपए टैक्स लगा रही है इसके ऊपर। इसके लिए योजना चला रही है। क्या चला रही है? योजना, लाभकारी योजना। क्यों चला रही है ये? क्योंकि ये व्यक्ति तो गरीब है, ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति अमीर है। ये व्यक्ति कैसा भैया? अमीर है, तो इसके ऊपर ये व्यक्ति कैसा? गरीब है। अब इस अमीर व्यक्ति से लेकर के कुछ टैक्स इसके ऊपर लगाएगा, क्योंकि सरकार की इनकम ऐसी थोड़ी ना कि अपना भी आ जाएगा, नहीं आएगा। उसके लिए क्या होगा भैया? हमें चीजें करनी पड़ेगी। तो कौन सा भैया? हमारे आर्टिकल 14, 15, 19, आर्टिकल 14, 15 भाई 15 में बताएगा धर्म, जाति, लिंग अथवा किसके आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेंगे। 14 में लिखा हुआ कि भैया क्या करेंगे?
हम विधि के समक्ष सब समान है। 29 में लिखा हुआ है कि भैया संपत्ति का अधिकार है। 31 में लिखा गया संपत्ति का अधिकार है। चारों आर्टिकल का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए। तो क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, हनन हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, लिखेंगे कुछ का हनन हो सकता, कुछ अधिकारों का हनन हो सकता। ऐसे नहीं कह सकते कि भैया सभी का हो जाएगा। सभी का क्यों होगा? क्या आप आर्टिकल 17 को दोबारा से लागू कर देंगे? क्या आप आर्टिकल 17 को ये कह के लागू कर देंगे हमें कल्याणकारी राज्य बनाना? नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है अस्पृश्यता। सरकार ये नहीं कह सकती कि दोबारा से छुआछूत शुरू कर दो। क्या कहेगी सरकार? नहीं कह सकती। तो कुछ आर्टिकल का हनन हो सकता है। वो बातें क्या है भैया, सही है। देखेंगे अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आईएएस 1984 का रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चन आने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रवेश ईयर के परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखेंगे भैया, देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। कहां पर है भैया, कहां पर दिया गया है? वो दिया गया है भैया कहां पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के भाग 3 में भाग 4 में, संविधान के कौन से भाग 4 में आर्टिकल 51 में क्या भैया अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बातें की गई है। एसएससी 2003 का, एसएससी 2003 में क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए समान करने के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। कहा क्या, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्य में, क्या मौलिक कर्तव्य में बातें बताई गई है, मौलिक अधिकारों में बताई गई है भैया। या फिर भैया आर्थिक अधिकार है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो भैया कहां पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है संविधान के आर्टिकल 39 के भी एक सब क्लोज सी में ये बातें बताई गई है। संविधान के आर्टिकल 39 के सब क्लोज सी, मतलब जैसे हमने नए आर्टिकल जोड़े हैं, सी जो है ना ये अलग से जुड़ा हुआ वो है आर्टिकल 39 का सब क्लोज सी। वहां पर ये बातें बताई गई है। कहां पर? डीपीएसपी में बातें बताई गई हैं। डीपीएसपी में बातें बताई गई। यूपीपीएससी 1998 2010 क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार रिपीटेड होते हैं कांस्टेबल में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे दोस्तों अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में किस एक में न्यायपालिका कार्यपालिका के पार्थक्य का बताया गया है? कहां बताया गया भैया? एसएससी 2000। देखिए एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहां पर बताया गया? प्रस्ताव में बताया गया? नहीं भैया। मूल अधिकार में? नहीं। 7वीं तालिका में बताया गया? अनुसूची में बताया गया? नहीं। तो कहां बताया गया? वो बताया गया कि डीपीएसपी में। कहां पर? डीपीएसपी में संविधान के कहां पर? भाग 4 के, संविधान का भाग 4 और उसका भी आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या बताया गया भैया? बताया भैया न्यायपालिका कार्यपालिका का 39 शक्तियों का बंटवारे के बारे में बताइए आर्टिकल 50 में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अपने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? तो किस मुख्य कारण से उनको सम्मिलित किया गया था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, राज्य के स्वेच्छाकारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, उन परीक्षाओं में क्वेश्चन क्या भैया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं। तो क्या भैया नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य कारण सम्मिलित किया गया कल्याणकारी राज्य के लिए। किसके लिए? कल्याणकारी राज्य के लिए सम्मिलित किया गया था। देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 22। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याणकारी संकल्पना की गई है? तो क्वेश्चन देखिए आरआरबी एएसएम, देखिए आरआरबी एएसएम और भैया जीजी 2004 में क्या है भैया क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना कहां पर भैया? इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। कहां पर भैया? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अंश भारत के संकेत करता है? भारत नागरिक आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अंग भारतीय नागरिकों को आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करने का संकेत कौन सा करता है भैया? डीपीएसपी, मौलिक अधिकार प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। देखिए केसीसी 2004 और एसएससी का क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो
बताना इस क्वेश्चन का जवाब आपको भी, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कहाँ बताना भैया, कमेंट बॉक्स में बताना। अधिकांश क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्यों रखे गए हैं, जिससे क्या हो भैया, जिससे आपका रिवीजन हो। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया। अब देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, भैया आर्टिकल 50 में बातें बताई गई हैं। और डीपीएसपी कहां तक है हमारे, डीपीएसपी कहां पर है हमारे, डीपीएसपी कहां तक है भैया, 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी है। आर्टिकल 50 में बातें बताई गई हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कहां बताई गई भैया, डीपीएसपी में बताई गई है ये बातें भी। कहां पर भैया, आर्टिकल 45 में बातें हैं। मुझे गोवध निषेध आर्टिकल 49 में बातें बताई गई हैं। आर्टिकल 48 में बातें क्या भैया बताई गई हैं, गोवध निषेध के बारे में बातें बताई गई हैं 48 में। निजी संपत्ति की समाप्ति कहां लिखा हुआ है, निजी संपत्ति की समाप्ति, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भैया, राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन से नहीं है भैया, भैया पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, कमजोर सैनिक को आर्थिक हित को बढ़ाने का, न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग रखने का। इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको बताना भैया, कहां पर, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी जवाब बताना। कहां पर भैया, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना। क्योंकि कई बार से क्या हुआ ना, अब सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि आर्टिकल 45 दे दिया, आर्टिकल 39 दे, थ्योरी से निकल कर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को यहाँ पर रखने का एकमात्र उद्देश्य है जिससे क्या आपका मानसिक विकास हो सके। तो भैया बताना इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 26 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। क्या शामिल है भैया, जो मूल अधिकार में नहीं है। मूल अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन है भैया, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, इन्होंने पूछा कि भैया जो भैया मूल अधिकार में नहीं हो, मूल अधिकार में मतलब हमारे एफ आर को बोलते फंडामेंटल राइट में नहीं हो। तो भैया अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता देखिए 21 और 19 में लिखी हुई है। आर्टिकल 21 में लिखा विदेश जाने का अधिकार, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कहीं भी बसने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार, कहीं भी बसने घूमने का अधिकार। कहाँ लिखा हुआ भैया, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। 21 में लिखा हुआ है विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक बताई गई है। लेकिन कहाँ बताया गया कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, क्या एफआर में इस बात की चर्चा की गई है, नहीं भैया एफआर में इन बातों की चर्चा नहीं की गई। लेकिन डीपीएसपी में क्या की गई है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। अब देखिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, देखिए आरआरबी ईसीआरसी 2000 का क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इनको यहाँ पर रखने का एकमात्र उद्देश्य यही है जिससे क्या भी आपका रिविजन हो सके। तो गोवध प्रतिबंध समाजवादी माना जाता है। देखिए ग्राम पंचायतों की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय के समानताओं को कम करना। तो क्या था भैया, कौन सा माना जाता है भैया, समाजवादी। ग्राम पंचायतों की स्थापना, आय के समानताओं को कम करना, अंतरराष्ट्रीय गोवध पर प्रतिबंध। तो भैया कौन सा माना जाएगा, वो माना जाएगा आय की असमानताओं को कम करना। आय की असमानताओं को कम करना मतलब सभी के मध्य संपत्ति का इक्वल बंटवारा। एक व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाएंगे, दूसरे को योजना देंगे तो क्या होगा भैया, उनका विकास हो जाएगा। तो कौन सा भैया, आय की असमानता क्या होगी, कम हो जाएगी। यही क्या भैया हमारा, यही हमारी साम्यवादी, यही हमारी साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवादी बटे समाजवादी विचारधारा है। देखिए दोस्तों अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, पुरुष महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथककरण। गांधीवादी सिद्धांत कौन सा बनाया था भैया? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। तो कौन सा बनाया था भैया? ग्राम पंचायतों का संगठन कौन सा बनाया? गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या माना जाता है? गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है। कहाँ की गई भैया इनकी चर्चा? इन सब की चर्चा देखिए भैया कहाँ पर की गई है? तो इन सब की चर्चा की गई भैया आर्टिकल 40 में ये बातें बताई गई हैं। कहाँ पर? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना। देखिए एसएससी 2002 और एसएससी 2011 का भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर देखेंगे दोस्तों अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किस लिए है? किस लिए इनका नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है? तो भैया नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या फिर संघ के लिए। तो किसके लिए भैया नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना भैया कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में बताना। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। नागरिक, राज्य, समाज या फिर संघ। दोस्तों देखेंगे तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में लागू है? तो एसएससी 2002 और देखिए भैया यूपीपीसीएस 2009 का क्या देखा भैया? रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी 2002 यूपीपीसीएस 2009 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा भैया, कौन सा ऑप्शन होगा? आपको ऑप्शन नंबर डी। आपका कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर लागू है भैया? कहां पर लागू है? तो लागू है भैया गोवा में। कहां पर? गोवा में लागू है। तो लेकिन वर्तमान में अभी हाल ही में एक राज्य में और समान नागरिक संहिता लागू हुई है, वो भैया यूके यानी उत्तराखंड में क्या हुई है भैया? उत्तराखंड में ये चीजें लागू हुई है। कब भैया? उत्तराखंड में 2023 में समान नागरिक संहिता लागू हुई है। समान नागरिक संहिता लागू हुई है। अब उत्तराखंड की बात करें तो किसने लागू करी है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। उन्होंने क्या लागू करी है? योजना लागू की है। देखेंगे दोस्तों अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? देखिए क्वेश्चन हमने अभी कहा था भाई, दोबारा रिपीट हो गया है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो देखिए एसएससी 2002 का रिपीटेड क्वेश्चन है, उस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। कहाँ भैया? आर्टिकल 45 में बातें बताई गई हैं, 45 में बताई गई हैं। लेकिन भैया 86वां CAA 2002 के माध्यम से क्या करा भैया? 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए कहाँ डाल दिया भैया? आर्टिकल 21 में बातें डाल दी गई और बताया गया कि भैया यदि इनके अधिकारों का हनन होता है तो इसके लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं। 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगा भैया? मुफ्त शिक्षा की आशा की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है, उपरोक्त राज्य सरकार के लिए। कहाँ लिखा हुआ भैया? कहाँ लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार जो है, जो हमारे डीपीएसपी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर बंटवारा करते गए, क्या इनके काम अलग अलग बांटे गए कि राज्य सरकार लागू करेगी उन्हें केंद्र सरकार? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बीपीएससी बिहार पीसीएस 1996 का क्वेश्चन है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। क्या डीपीएसपी संविधान का अंश नहीं थे? डीपीएसपी मूल संविधान में है, डीपीएसपी तो मूल संविधान में है और उपरोक्त है। भैया ये क्वेश्चन भी गलत है, डीपीएसपी मूल संविधान में है और भैया ये भी मूल संविधान में है। अब देखिए भैया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। इनके लिए क्या नहीं जा सकते भैया? कोर्ट नहीं जा सकते और जबकि किसके लिए कोर्ट जा सकते हैं? जबकि डीपीएसपी इनके मूल अधिकारों के लिए क्या जा सकते हैं भैया? कोर्ट हम जा सकते हैं। देखिए इनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, डीपीएसपी के लिए क्या जा सकते हैं भैया? परिवर्तनीय यानी कोर्ट जा सकते हैं। यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं भैया? कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं भैया? कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है भैया? यही इनमें अंतर है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1986 का भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब आपको भी बताया था।
मैं अभी अभी करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपको बताया भैया इंदिरा गांधी की सरकार थी, टकराव हुआ था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, हुआ था नहीं हुआ था, आर्टिकल्स का मूल अधिकारों का हनन हो रहा था, लोग कोर्ट पहुंच गए थे, बातें बताई। तो क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, 40, 49 या फिर 51। तो कहाँ भैया कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ पर वर्णित है? तो भैया कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 38 में बात क्या भैया वर्णित है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अंग में है? आर्टिकल 40, 44 या भैया 39। तो मैं आपको देखिए बता दूं कहां पर भैया 40 में क्या भैया 40 में बातें बताई गई, किस लिए 40 में बताई गई भैया? गांधीवादी विचारधारा है। कहां पर? 40 में। 44 में क्या भैया? समान नागरिक संहिता है। कहां पर? 44 में। 39 आपका ज्यादा 39 सी, संविधान का आर्टिकल 39 सी में क्या भैया ये बातें बताई गई हैं, विधिक सहायता का प्रावधान है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी एएसएन 2005 का क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं पॉलिटी से, तो इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है। दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? तो क्वेश्चन का जवाब आपको बताना, अभी क्वेश्चन का जवाब आप बताना, 10 सेकंड का समय आपके पास में। 32, 40, 48 या फिर आर्टिकल 51। देखिए बीपीएससी 1994 क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। बीपीएससी 1994 का रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भैया कौन सा आर्टिकल नंबर 32 में क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताई गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 40 में क्या बताया गया? यहाँ पर बताया गया भैया गांधीवादी विचारधारा या फिर ग्राम पंचायत संगठन, गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल 48 में बताया भैया गोवध निषेध बताया गया। और यही बताया गया कि भैया सरकार संरक्षण करेगी, संरक्षण करेगी। देखेंगे दोस्तों अपन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 51 बताया गया भैया कि ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ देखिए ग्राम पंचायत गठन के बारे में बात की गई है, तो कौन सा करना भैया? आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत गठन के बारे में बात की है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51 बताया गया भैया, 51 में क्या था कि विदेश नीति के बारे में भारत की चर्चा की गई है। भारत की विदेश नीति किस प्रकार प्रभावित रहेगी, उन सब बातों के बारे में चर्चा की गई है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो कौन सा आर्टिकल है भैया आपको बताना अभी। तो देखिए समान, यहाँ पर बात है समान, तो दोनों अंक समान होने चाहिए। तो इसका मतलब 44। देखिए 44 इधर से भी एक सा और इधर से भी एक सा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण है? पृथक्करण का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कहाँ बताना भैया? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना, कौन सा आर्टिकल में पृथक्करण के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भी करा चुका हूँ। देखिए दोस्तों, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में है? तो कौन सा आर्टिकल ऐसा भैया इसका संवर्धन में है? तो आईएएस 2002 का रिपीटेड क्वेश्चन है। आईएएस 2002 का रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 48 में क्या भैया गोवध निषेध के बारे में चर्चा की गई है।
आर्टिकल 48 में 52 में क्या दिया भैया, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है, भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में क्या गया, राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 51 में क्या किया गया भैया, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में चर्चा की गई है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, बी क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा भैया, ये तो बी है और ये बोला सी, ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आईएएस 2002 का रिपीटेड क्वेश्चन है, देखेंगे तो भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को, किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा की प्रदान की गई है, कौन से किन अनुच्छेद के द्वारा चर्चा की गई है, शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की, 47, 48, 46 या फिर कौन से भैया, तो आर्टिकल नंबर 45 में बातें की गई है। दोस्तों देखेंगे अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, काम करने के अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है, काम करने का अधिकार, कौन सा आर्टिकल रखा गया है काम करने का अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 41, आर्टिकल नंबर 41 में क्या भैया, काम करने का अधिकार, क्या भैया, काम करने का अधिकार रखा गया है, काम करने का अधिकार या फिर काम करने का राइट्स रखा गया है। आर्टिकल 18 में उपाधि का अंत, उपाधि का अंत हो जाएगा, उपाधि का अंत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आईएएस मानते हैं, आईएएस फॉर्म में या पीसीएस में तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिरोध करता है, क्या मानव के बलात्कार और उसका प्रतिरोध कौन सा अनुच्छेद करता, आर्टिकल 23 और 24, 23 और 24, 23, 24 है क्या ये भैया, 23, 24 तो कौन से भैया, मूल अधिकार है, क्या है तो भैया मूल अधिकार है, मूल अधिकार है तो। लेकिन क्या की गई है बात यहाँ पर बात की गई भैया किसकी, डीपीएसपी की, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर की गई बात केवल ऑप्शन नंबर ए, तो ए तो नहीं है, यहाँ भी है ए और बी दोनों, तो यहाँ तो ए आ गया, तो कौन सा ये भी रॉन्ग हो जाएगा, न तो ने और नहीं दो, ये दो ऑप्शन आपके सामने है। मादक पेय पदार्थों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रयोजन का निम्न उपयोग का प्रतिरोध, तो भैया कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आईएएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भर के पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इन्हें यहाँ पर रखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप थ्योरी पढ़ जाएंगे तो आपको थ्योरी से क्वेश्चन किस प्रकार से विकसित होगा, तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भारतीय संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, क्या ऐसा कोई उपबंध नहीं है, नहीं भैया ऐसा उपबंध है। कहां पर भैया, आर्टिकल 39 के समक्रोज 3 में ये बातें बताई गई हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो मतलब देखिए केवल ए तो नहीं हो सकता, तो ए और बी दोनों फूट वाले ऑप्शन है, ये भी कट जाएगा। बचा कौन सा, न तो ए और नहीं दो, तो सी बचा और भाई कौन सा बचा, दो बचा। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, बल्कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को नहीं किया गया भैया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस 1999 का रिपीटेड क्वेश्चन है, भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो कौन सा, समान कार्य के लिए समान वेतन, काम का अधिकार, मद्य निषेध, सूचना का अधिकार, तो कौन सा भैया, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, या फिर भैया मद्य निषेध शामिल नहीं है, या फिर काम करने का अधिकार शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन का जवाब बताना आपको कहाँ पर, इसका जवाब बताना आपको देखिए कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना कमेंट में। तो देखिए यूपी पीसीएस 2006 और 2010 का रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निषेध तत्वों में नहीं जोड़ा गया, यूपी पीसीएस, देखिए यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन नीति द्वारा संविधान में नीति निषेध तत्वों में नहीं जोड़ा गया, बताना आपको। उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
सभी नागरिकों के लिए समान मतदान संहिता, देखिए ये तो संविधान में पहले से ही है, कहाँ पर आर्टिकल 44 में बातें बताई गई हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी भैया पहले से ही है भैया, आर्टिकल 39 एक का सब क्लोज 3 में कानून सहायता के बारे में चर्चा की गई है। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये कहाँ भैया संविधान के आर्टिकल 23 व 24 में बातें बताई गई हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन होगा उद्योग में प्रबंधन के लिए भागीदारी, उद्योग में प्रबंधन के लिए भागीदारी, मतलब जो हमारी कमेटी बनती है उद्योग में होती है भैया, यूनियन लीडर कहते हैं जिसे हम, कि भैया मजदूरों का यूनियन लीडर है, जिसमें एक अनिल कुमार की फिल्म थी, एक श्रीदेवी वाली थी, उसमें अनिल कुमार नहीं होते भैया, किसके लीडर होते हैं वो, उसके होते हैं मजदूरों के यूनियन लीडर। तो उनका एक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होती है। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उत्तराखंड पुलिस और क्लर्क 2009 का रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर भैया कहाँ पाया जाता है भैया, ए और सी दोनों में। क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना भैया, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति तत्वों के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता शिविर सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना। गांधीवादी सिद्धांत है, पूछा गया भैया कौन से अवसर गांधीवादी सिद्धांत है, तो कौन सा अवसर भैया गांधीवादी सिद्धांत है। उस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में। इसको यहाँ पर रखने का एकमात्र उद्देश्य यही है, जिससे क्या करें आप अपनी थ्योरी का रिवीजन करें, उस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 48 क्वेश्चन को कंप्लीट करा। दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट